Students and welcome again. In this video lecture we are going to start our new phylum, the last phylum of animal kingdom, that would be phylum Chordata. कल के लेक्चर में हमने phylum Hemichordata के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि Hemichordata को पहले क्यों Chordata में रखा गया है और बाद में किन फीचर्स की वजह से उनको Chordata से अलग phylum में क्लासीफाई कर दिया गया। जो Chordates होते हैं वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एनिमल हैं। अगर मैं जितने भी एनिमल इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं उनकी बात करूं तो तकरीबन 3 to 5% एनिमल ही कोडेट होते हैं। इट सिंपली मीन्स कि अब तक हमने तकरीबन 95% एनिमल्स को डिस्कस कर लिया है जो नॉन कोडेट्स हैं। सो द टाइटल ऑफ लेक्चर वुड बी फाइलम कोडेटा। अब तक जितने भी फाइलम पढ़े उनको हमने क्लासेस लेवल तक डिस्कस किया पर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा क्लासेस को। फाइलम कोडेटा it would be completed in about 10 to 12 lectures, could be 15 as well. तो फाइलम कोडेटा काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके सब फाइलम, सुपर क्लासेस, क्लासेस और ऑर्डर लेवल तक इसको हम पढ़ेंगे। दैट वुड बी द लास्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो जो फाइलम कोडेटा है, डॉक्टर बालफोर coined the term कोडेटा। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, कोडेट्स वो एनिमल होते हैं जिनके पास एक कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस कोड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं नोटोकोड। दोज एनिमल विच आर हैविंग नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, उन एनिमल को आपने बोल दिया बेटा कोडेट्स। और अब तक जितने भी एनिमल आपने पढ़े हैं उनके पास नोटोकोड नहीं होती है, इंक्लूडिंग हेमिकोडेट। वो सारे एनिमल थे नॉन कोडेट। जब हम कोडेट को डिस्कस करेंगे, हर एक कोडेट में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, चाहे वो ऑल थ्रू द लाइफ हो या उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम हो। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद ये नोटोकोड दूसरे स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो जाती है। वो किस चीज़ में डेवलप होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो कोडेट होते हैं, अब कोडेट्स के जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ें। ऑल द कोडेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। कोडेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल which are having a organ system level of organization with a tube within tube type of body plan, by coelom they are true coelomates। और कोडेट्स में जो सिलोम होती है वो एंट्रोसिलोम होती है। ये मैंने आपको डिस्कशन कर लिया था इकाइनोडर्मेट्स में, और आगे मैं बता दूंगा जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उसकी सेकेंडरी शाइजोसिलोम वर्ड यूज कर लेते हैं। सो बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, organ system level of organization, tube within tube type of body plan, true coelomates, and with presence of नोटोकोड। अब मैं आपको एक नहीं 4 अलग अलग करेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोडेट्स होते हैं उनके 4 क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। नोटोकोड, नर्व कोड, फेंजल, गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल, इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें, अबाउट 48,000 ऑफ टोटल स्पीशीज, 48,000 ऑफ स्पीशीज दे हैव बीन फाउंड इन कोडेट। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज होती हैं, द मैक्सिमम इज प्रेजेंट इन पाइशीज ऑफ फिशेज, मैक्सिमम इन पाइशीज, जिसमें हम ट्रू फिशेज पढ़ेंगे, और जो सबसे कम पढ़ेंगे आप, दैट वुड बी मिनिमम इन एम्फीबियंस। तो कोडेट्स में जो सबसे ज़्यादा स्पीशीज आती है वो क्लास पाइशीज में आएगी, और जो सबसे कम स्पीशीज आप पढ़ेंगे दैट वुड बी इन एम्फीबियंस। अब पढ़ते हैं 4 करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल कोडेट। ऑल कोडेट्स आर करेक्टराइज्ड बाय दीज 4 करेक्टरिस्टिक फीचर। 4 करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कोडेट्स। जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक फीचर आप पढ़ेंगे दैट वुड बी नोटोकोड। अभी नोटोकोड को डिस्कस कर लेते हैं। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे, दैट वुड बी
a dorsal hollow, important to mention, a dorsal hollow nerve cord. देखो नर्व कोड आपने नॉन कोडेट में भी पढ़ा, पर उनका वेंट्रल और सॉलिड पढ़ाया होगा. तीसरा जो करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे, डेट वुड बी फेरेंजियल गिल स्लिट. कोडेट्स के पास फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं आइदर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज और इन द एडल्ट. और फोर्थ करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे, डेट वुड बी पोस्ट एनल टेल. ये चारों फीचर मैंने बताए हैं पोस्ट एनल टेल. ये चारों फीचर कोडेट की लाइफ स्पैन में आइदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में या एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं. जैसे जैसे कोडेट एडवांस होते चले जाएंगे, ये सारे के सारे फीचर किसी न किसी चीज़ में डेवलप हो जाएंगे. और जो हम अर्लियर कोडेट पढ़ेंगे उनके अंदर हो सकते हैं सारे फीचर हम पढ़ते भी चले जाएं. कुछ ऐसे भी कोडेट बताएंगे जिनके अंदर नोटोकोड लार्वा में तो है पर एडल्ट में है ही नहीं. होलो नर्व कोड लार्वा में तो है पर एडल्ट में है ही नहीं. तो आगे चलते चलते जब बताएंगे, दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अटेंशन प्लीज, दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर which are present in all chordates in some part of their life. In some part of their life, it could be your early embryonic stage or it could be your adult stage. ठीक है बेटा, पहले एक नोटोकोड के बारे में मैं बता दूं आपको. फर्स्ट लेट मी स्टार्ट डिफाइनिंग अबाउट नोटोकोड और उसके बाद वन बाय वन ये सारे फीचर मैं बता दूंगा आपसे. राइट, जो नोटोकोड होता है, सबसे पहला फीचर, इट इज मेसोडर्मली ड्राइव्ड. जो गैस्ट्रुला के अंदर मेसोडर्मल बनेगा उससे ड्राइव होता है नोटोकोड. तो इट्स ए मेसोडर्मली ड्राइव्ड एंड शीथिड शीट लाइक स्ट्रक्चर, रोड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर. तो शीट ऑफ सेल्स होती हैं, रोड लाइक इन नेचर होते हैं, इलास्टिसिटी होती है, मेड अप ऑफ वैक्यूलेटेड टर्जिड सेल, वैक्यूलेटेड टर्जिड सेल या वैक्यूलेटेड कोडल सेल्स. तो अगर नोटोकोड का डेफिनेशन आता है तो सिंपलेस्ट वे में डिफाइन करेंगे, आ मेसोडर्मली ड्राइव्ड sheathed rod like elastic structure made up of vacuolated caudal cells. ठीक है बेटा, जो नोटोकोड की पोजीशन होती है that is dorsal in position, it is dorsally located. और क्योंकि ये dorsally located होती है तो इसको कोडे डोर्सालिस भी बोलते हैं. कोडे, a cord like structure which is present on the dorsal part, dorsalis. It is also referred as to chordae dorsalis. अब let's say this here, अभी एक डायग्राम मैं बनाऊंगा आपको जहां सबकी ये जो 4 फीचर इनकी पोजीशन मेंशन करूंगा. This here is your नोटोकोड. जो नोटोकोड होता है, सबसे पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स. तो आपके जितने भी मसल्स हैं वो उसका अटैचमेंट पॉइंट नोटोकोड पे होगा. मैं अभी बताने वाला हूं कि नोटोकोड आगे चल के ना बोन्स स्केलेटल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है और मसल्स वगैरह स्केलेटल सिस्टम से कनेक्ट होंगे. लेट्स से दिस इज नोटोकोड हेयर, दिस हेयर इज नोटोकोड. अब हम क्या क्या केस पढ़ेंगे. क्या तो नोटोकोड कंप्लीटली प्रेजेंट होगा ऑल ओवर द लाइफ, या नोटोकोड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है और जैसे एनिमल ने डेवलप करना शुरू किया उसका ये जो एंट्रिया पार्ट है ये किसी और चीज में डेवलप हो गया और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है किसी और चीज में डेवलप हो गया. ये किसी और चीज क्या होती है? नोटोकोड डेवलप्स इनटू एक्सियल स्केलेटन. नोटोकोड इट डेवलप्स इनटू एक्सियल स्केलेटन. इट प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल्स, इट डेवलप्स इनटू एक्सियल स्केलेटन. अब एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है बेटा? क्रेनियम इज ए पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन. क्रेनियम का दूसरा नाम होता है ब्रेन बॉक्स, जो आगे आप चल के पढ़ने वाले हो कि 8 बोन से बना होता है. ब्रेन बॉक्स एक बोन्स का स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर पूरा ब्रेन लोकेटेड है. और दूसरा होता है वर्टिबल कॉलम, जो आपके एक्सियल पार्ट ऑफ बॉडी पर प्रेजेंट है स्केलेटल सिस्टम. तो हायर वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकोड है वो डेवलप हो जाता है एक्सियल स्केलेटन में.
जो एंटीरियर पार्ट होता है नोटोकॉर्ड का, द एंटीरियर पार्ट इट डेवलप्स इनटू क्रेनियम, इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, एंटीरियर पार्ट डेवलप्स इनटू क्रेनियम एंड पोस्टीरियर पार्ट डेवलप्स इनटू वर्टिब्रल कॉलम। तो जो मेजर पार्ट है नोटोकॉर्ड का वो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप होता है। मेजर पार्ट ऑफ नोटोकॉर्ड इट डेवलप्स इनटू वर्टिब्रल कॉलम। तो हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि हायर कोडेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो डेवलप हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप होता है उन एनिमल्स को ही को बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनमें डेवलप नहीं होगा उनको बोलेंगे नॉन वर्टिब्रेट्स। तो आगे कुछ स्टेटमेंट भी आएंगे कि जितने भी वर्टिब्रेट है वो सारे कोऑर्डेट हैं, पर सारे कोऑर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, ये भी हम समझ लेंगे। तो नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली ड्राइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो वैक्यूलेटेड कॉर्डल सेल से बना है, डोर्सली लोकेटेड होता है, कॉर्डा डोर्सालिस भी कहते हैं, प्रोवाइड करता है अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल्स, और हायर वर्टिब्रेट्स में जाके ये वर्टिबल एक्सिल स्केलेटन में डेवलप हो जाता है। कुछ पार्ट क्रेनियम में डेवलप होगा, कुछ पार्ट वर्टिबल कॉलम में डेवलप होगा। नाउ द क्वेश्चन, ह्यूमंस के अंदर नोटोकॉर्ड के कुछ रेमिनेंट होते हैं क्या? रेमिनेंट का मतलब होता है बच्चे जो चीज़ बच जाती है, रेमिनेंट का मतलब होता है बचा हुआ पार्ट। वैसे तो ह्यूमंस में नोटोकॉर्ड क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम में डेवलप हो गया है, ये पॉइंट आप याद रख लेना, इट इज फॉर योर नॉलेज पर्पस। न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस इज रेमिनेंट, रेमिनेंट का मतलब बचा हुआ पार्ट ऑफ नोटोकॉर्ड within intervertebral disc of vertebral column। वर्टिबल कॉलम में ये एक वर्टिब्रा, ये दूसरा वर्टिब्रा, बीच में कार्टिलेज की डिस्क आती है जिसको बोलते हैं बेटा इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दोनों वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज की डिस्क आएगी जिसको बोलेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये वर्टिब्रा कहाँ से बना है? नोटोकॉर्ड से। ये वर्टिब्रा कहाँ से बना है? नोटोकॉर्ड से। ये कार्टिलेज की डिस्क है। इस कार्टिलेज की डिस्क के अंदर एक जेलेटिनियस मटेरियल का पार्ट रह जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, और ये न्यूक्लियस पल्पोसस नोटोकॉर्ड टिश्यू का रेमिनेंट है। ठीक है, तो अगर कभी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इन ह्यूमन, आप आंसर करेंगे न्यूक्लियस पल्पोसस। तो बच्चे ये कहानी हो गई आपकी नोटोकॉर्ड के बारे में। जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे दैट वुड बी अबाउट नर्व कोड। देखो आपने नॉन कोडेट में भी पढ़ा है कि नर्व कोड तो उनके पास ही प्रेजेंट होती है, पर जो नॉन कोडेट की नर्व कोड होती है एक तो वो सॉलिड होती है, पहला फीचर। दूसरा वो वेंट्रली प्रेजेंट होती है, जिनके पास भी होगी तो वेंट्रल ही होगी, और तीसरा उसके ऊपर गैंग्लियन भी होते हैं। अब जो कोडेट की नर्व कोड होगी, सेकंड फीचर इज नर्व कोड। आप याद रखेंगे कि नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड होती है। नॉन गैंग्लियोनेटेड ट्यूबुलर होलो, तो नर्व कोड प्लीज याद रखना, इट इज डोर्सल इन पोजीशन, वहां पर वेंट्रल होती है, एंड इट इज होलो इन पोजीशन, होलो इन नेचर नॉट पोजीशन। तो अ नॉन गैंग्लियोनेटेड ट्यूबुलर होलो डोर्सली लोकेटेड स्ट्रक्चर इज नर्व कोड। एक नॉन गैंग्लियोनेटेड होती है, ट्यूबुलर होती है, होलो होती है और डोर्सली लोकेटेड होती है। अब ज़्यादातर एनिमल में जो नर्व कोड है इट फर्दर ट्रांसफॉर्म्स इनटू कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो फिर हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि भाई ये आपके पास नर्व कोड हो गया। अब नर्व कोड का जो एंट्रियर वाला पार्ट होता है इससे बन जाता है बेटा ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़ा है आपने लोअर क्लासेस में? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है नर्व कोड का, इससे बन जाता है स्पाइनल कोड। नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये आपके पास नर्व कोड है और ये आपके पास नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड का जो एंटीरियर पार्ट है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग किसको इनक्लोज करता है? ब्रेन को।
उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को आपने क्या बोल दिया, क्रेनियम। और जो नोटोकॉर्ड का दूसरा वाला पार्ट है, पोस्टीरियर वाला पार्ट, वो भी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, जो बोन का प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा जो कवर करता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को कौन कवर करता है, वर्टिबल कॉलम। कॉमन लैंग्वेज में वर्टिबल कॉलम को क्या कहते हैं, बैकबोन। तो बैकबोन कहाँ से बनता है, नोटोकॉर्ड से। बैकबोन किसको कवर करता है, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से बना है, नर्व कॉर्ड से। तो आगे चल के एक डायग्राम में 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं दिखाने वाला हूँ। अभी आप ये याद रखें, कोडेट का जो नर्व कॉर्ड होगा वो डोर्सल होगा, होलो होगा, नॉन गैंग्लियोनेटेड होगा, एंड दैट इज प्रेजेंट ओवर नोटोकॉर्ड। अभी डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। जबकि नर्व कॉर्ड आपका नॉन कोडेट के पास ही प्रेजेंट है, पर वो कैसा होता है, वेंट्रल। वो डबल भी होता है, ये मेनली सिंगल होता है। इट इज सिंगल ही नंबर, वो डबल भी हो सकता है। 2 और मोर भी पढ़ा है आपको प्लेटिहेलमिन्थेस में। तो सेकंड फीचर ये क्लियर हो गया। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा इनका, दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंग्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। स्लिट का मतलब पोर। फेरिंग्स के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं जहां से पानी गिल्स के पास जाता है। जो फेरेंजियल गिल स्लिट है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोडेट का। हेमीकोडेट के पास भी फेरेंजियल गिल स्लिट आ जाते हैं। हेमीकोडेट के फेरेंजियल गिल स्लिट कल कैसे पढ़ाए थे, डोर्सल। और कोडेट में फेरेंजियल गिल स्लिट कैसे होते हैं, लेटरल इन पोजीशन। फेरेंजियल गिल स्लिट जनरली प्रेजेंट होते लोअर कोडेट में, हायर वर्टिब्रेट में जाके वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू अदर स्ट्रक्चर। कुछ आपका डेवलप हो जाता है इनटू सम पार्ट ऑफ यूस्ट्रेशन ट्यूब, कुछ डेवलप हो जाता है इनटू सम पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर एज वेल। बैलेंसिंग वगैरह में हेल्प कर देंगे। ठीक है बेटा। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। कुछ एनिमल्स में, कुछ कोडेट में दे माइट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। और जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे दैट वुड बी पोस्ट एनल टेल। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर वुड बी पोस्ट एनल टेल, के एनस के बाद एक पोर्शन बच जाता है जिसको टेल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और वो पोर्शन बैलेंसिंग में हेल्प करता है, और वो पोर्शन प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में भी हेल्प करता है। दैट पोर्शन आल्सो हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब एक डायग्राम मैं बना लेता हूँ और उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ, चारों कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना लेते हैं कोडेट्स का, और उसमें चारों कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप कर देते हैं, और वो डायग्राम वगैरह पे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। लेट्स से दिस हेयर इज द डोर्सल साइड ऑफ बॉडी, this here is mouth, alimentary canal, and this here is anus, and that is the lower part of ventral side of body like this. Let me make it something like this. Is that clear? All right, and here I am mentioning it. This structure here is anus. सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ये जो फेरिंग्स वाला पार्ट है, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होंगे ऑन द लेटरल साइड, इस साइड और उस साइड भी होंगे। और ये जो छोटे छोटे पार्ट है इनको क्या बोलते हैं बेटा, दिस शुड बी फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, दिस हेयर इज एनस। तो एनस के बाद ये जितना भी पोर्शन बच गया बॉडी का, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोल दो पोस्ट एनल टेल। दिस इज पोस्ट एनल टेल। दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ बॉडी, लेट्स कॉल दैट वेंट्रल साइड, एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ बॉडी, लेट्स कॉल दैट डोर्सल साइड। नाउ द रियल टू स्ट्रक्चर्स आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट हियर। ऑन द most dorsal side of body there is a tubular structure. On the most dorsal side of body there is a tubular structure, and that tubular structure is non-ganglionated. That tubular structure is hollow, that is non-ganglionated, and that tubular structure is known as, yes please, what is the name of this structure?
that tubeless structure is known as nerve cord. So on the most dorsal side there would be present nerve cord here. और नर्व कोड के बारे में बता दिया, सिंगल होती है, होलो होती है, डोर्सल होती है, नॉन गैंग्लियोनेटेड होती है. एंटीरियर पार्ट ब्रेन बना लेगा और पोस्टीरियर पार्ट क्या बना लेगा? पोस्टीरियर पार्ट वुड बी मेकिंग स्पाइनल कोड. देन एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कोड के बीच में, वैसे तो डोर्सल साइड ऑफ बॉडी ही है, एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कोड के बीच में एक रोड लाइक स्ट्रक्चर आता है और वो भी डोर्सल है. और इस रोड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टू बी एग्जैक्ट, that road like structure is known as, yes please, notochord. तो कुछ ऐसा होता है बेटा, सबसे डोर्सल साइड पर होता है वर्टिबल कॉलम, उसके बाद डोर्सल साइड पर होता है नोटोकोड, फिर आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल. सो नोटोकोड इज प्रेजेंट बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कोड, और नोटोकोड इज प्रेजेंट डोर्सली टू एलिमेंट्री कैनाल, एंड दिस नोटोकोड इज प्रेजेंट वेंट्रली टू नर्व कोड. जो सवाल नहीं पूछा जाएगा. तो प्लीज याद रखना, सबसे डोर्सल साइड पर नर्व कोड है, फिर नोटोकोड आ जाती है. यहाँ से क्या डेवलप होगा? ब्रेन. और ब्रेन की कवरिंग कहाँ से डेवलप हो जाती है? नोटोकोड के इस पार्ट से. यहाँ से क्या डेवलप होगा? स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड की कवरिंग वर्टिबल कॉलम कहाँ से डेवलप हो जाती है? नोटोकोड के इस पार्ट से. सो 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर, 1 इज नोटोकोड, 2nd इज नर्व कोड, 3rd इज फेरेंजियल गिल स्लिट, एंड 4th इज पोस्ट एनल टेल. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं बेटा कोर्डेटा के. डज इट मेक ए सेंस? इफ इट इज क्लियर तो हम आगे बढ़ते हैं. राइट, और फीचर्स बता देता हूं कोडेट्स के. कोडेट्स जो होते हैं, ज्यादातर कोडेट्स में एक चार्ट बनाते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कोडेट एंड नोटोकोडेट का. पहले एक चार्ट बना लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कोडेट एंड कोडेट एंड नोटोकोडेट का, और फिर कुछ फीचर्स में कोडेट के बताता चला जाऊंगा आपको. ठीक है. अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें, नोटोकोड नॉन कोडेट, अ कंपैरिजन बिटवीन नॉन कोडेट एंड कोडेट, तो कंपेयर किया जाए. हेयर आई विल बी मेंशनिंग नॉन कोडेट्स एंड हेयर आई विल बी मेंशनिंग कोडेट्स. जो सबसे पहला कंपेरेटिव कैरेक्टर पढ़ेंगे डेट वुड बी नो नोटोकोड हेयर. कोडेट के अंदर नोटोकोड इज प्रेजेंट इन सम पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ और थ्रू आउट द होल लाइफ. इन सम पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ और थ्रू आउट द होल लाइफ. सेकेंड, इनका जो नर्व कोड होता है वो सॉलिड होता है, वो वेंट्रल होता है, वो गैंग्लियोनेटेड होता है, और वो पेयर्ड भी हो सकता है, मोर देन वन होते हैं. दे आर कुड बी मोर देन वन. कुछ में नहीं भी होता है. जो अर्लियर नॉन कोडेड पढ़े उसमें नर्व कोड पढ़ा ही नहीं था. इनका जो नर्व कोड होगा डेट वुड बी होलो, डेट वुड बी डोर्सल, डेट वुड बी सिंगल, that would be non-ganglionated and non-ganglionated nerve cord. इतना ही याद रख लें. फिर एक फीचर आता है बेटा हार्ट का. देखो, अगर हार्ट प्रेजेंट हुआ, वैसे तो ज्यादातर में हार्ट हमने पढ़ा ही नहीं है. हार्ट इफ प्रेजेंट इज डोर्सल इन नेचर. कुछ में लेटरल भी होता है, वो चीज नहीं डिस्कस करते हैं. इनके पास होता है डोर्सल हार्ट. हार्ट इफ प्रेजेंट इज डोर्सल इन नेचर, और इनके पास होता है वेंट्रल हार्ट. सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, एक्सेप्ट यूरोकोडेटा अकेला ऐसा पढ़ोगे जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. ऑल हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो मेजॉरिटी ऑफ कोडेट हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. आई रिपीट, मेजॉरिटी ऑफ कोडेट हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. जब नॉन कोडेट की बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम कुड बी क्लोज, सर्कुलेटरी सिस्टम कुड बी ओपन, कुड बी क्लोज. एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल आ जाता है एनिलिडा का. मोस्ट ऑफ द एनिलिडा आर हैविंग क्लोज, एक्सेप्शन इज ब्लड लीच. देन नॉन सिफेलोपोड मोलस्क आर हैविंग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. आर्थ्रोपोड, मेजॉरिटी ऑफ आर्थ्रोपोड आर हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. फिर बच्चे, अगर हम बात करें फेरेंजियल गिल स्लिट्स की,
हेमिकोडेट अकेला ऐसा नॉन कोडेट इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलते हैं, अदरवाइज फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते ही नहीं हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, स्लिट्स एब्सेंट, और अगर प्रेजेंट हुए तो वो हेमिकोडेट में होंगे और वो डोर्सल इन पोजीशन होते हैं। इनके पास लेटरल फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, लेटरल फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फिर आप याद रखेंगे ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं ये क्या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेंगे या फिर ऑल ओवर द लाइफ भी मिल जाएंगे। जैसे जैसे कोडेटा पढ़ते चले जाएंगे आप पढ़ोगे फिशिज तक तो गिल स्लिट देखने को ही मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ और आपके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दोनों के बारे में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट एनल टेल। नॉन कोडेट में पोस्ट एनल टेल जनरली एब्सेंट होता है विद द एक्सेप्शन ऑफ राउंड वॉर्म। पोस्ट एनल टेल एब्सेंट, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट, और बच्चे यहाँ पर एक्सेप्शन होता है राउंड वॉर्म। जब एसकेएस का डायग्राम पढ़ रहे थे तो उसमें थोड़ा सा पोस्ट एनल टेल जैसा कुछ बताया था मैंने, अदरवाइज मेजोरिटी में एब्सेंट रहेगा। उनके पास पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। अगेन आई रिपीट, आइदर इन सम पार्ट ऑफ लाइफ और थ्रू आउट द होल लाइफ। कोडेटा जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना वैसे वैसे क्लियर होता चला जाएगा। और फीचर्स अगर इनके डिस्कस करें, देखो एक और याद रखना, आपको बताया था मैंने आरबीसी का कंसेप्ट। कोडेट्स में सबके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट। वहां पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट भी होता है और प्रेजेंट भी होता है। यहां पर जो वर्टिब्रेट होगा उनके अंदर आरबीसी आ जाएगा और आरबीसी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा। आई रिपीट, जो वर्टिब्रेट होंगे, अभी कोडेट और वर्टिब्रेट का कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं। जो वर्टिब्रेट होंगे उनके अंदर आरबीसी आ जाएगा और आरबीसी के अंदर ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा। और इधर रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज इफ प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इफ प्रेजेंट इज इन प्लाज्मा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, फिर एक ना आपको सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया था एकांडोर्मेट में। जो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं उनके पास सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्जिनिन फॉस्फेट। ऐसे मॉलिक्यूल जो एनर्जी जनरेट करते हैं उनको फॉस्फोजन कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होते हैं उनको बोलते हैं फॉस्फोजेंस। तो फॉस्फोजेंस इन केस ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? मेनली फॉस्फोजेंस। Phosphogels, these are the molecule which are meant for the production of energy. In case of non-coordinate is arginine phosphate. Exception इसमें भी होता है, except echinodermate, except echinodermates. ये भी echinodermates में डिस्कस कर लिया था हमने कि कहाँ पे आर्जिनिन फोस्फेट होता है और कहाँ पर क्रिएटिन फोस्फेट होता है। इनके पास होता है बेटा क्रिएटिन फोस्फेट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्रिएटिन फोस्फेट फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कंसेप्ट ऑफ वर्टिब्रेट। बहुत ही इजी सा है और ये कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्योंकि आगे चल के ये बहुत काम आने वाला है। और इसमें मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को 9th में ही पढ़ लेते हैं ये चीज़। तो देखो बेटा, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं नोटोकोड। अब जिस एनिमल के पास भी नोटोकोड है वो क्लासीफाई हो गया एज कोऑर्डिनेट। अब तक ये पढ़ चुके हैं हम। जिसके पास भी नोटोकोडेट है, नोटोकोड, उसको क्या क्लासीफाई कर दिया? कोऑर्डिनेट। अब ये नोटोकोड हायर कोऑर्डिनेट्स में या ज़्यादातर एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू वर्टिब्रल कॉलम, इनटू वर्टिब्रल कॉलम। जिनके अंदर नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम बनाता है उसको तो बोलते हैं वर्टिब्रेट। जिन एनिमल के अंदर नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम बनाता है उन एनिमल को बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। और जिन एनिमल के अंदर नोटोकोड एज इट इज रह जाते हैं ऑल थ्रू द लाइफ उनको बोलते हैं नॉन वर्टिब्रेट, उनको बोलते हैं नॉन वर्टिब्रेट। तो अगर वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वर्टिब्रेट, और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो नॉन वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट। ये कौन से होंगे? वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट। अब एक स्टेटमेंट सुनो, जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो सारे ही कोऑर्डिनेट हैं। कि वर्टिब्रल कॉलम बना है तो कहां से बना है? नोटोकोड से।
पर जितने भी कोडेट है वो सारे वर्टिब्रेट नहीं हैं, कुछ नॉन वर्टिब्रेट है और कुछ वर्टिब्रेट है। तो एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी बार पूछा जाता है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट all chordates are not vertebrates, कौन से कोडेट वर्टिब्रेट नहीं होते हम ये भी बताएंगे आपको भी। तो आपने ये पढ़ लिया है बेटा कि वर्टिब्रेट्स के अंदर ही आरबीसी आती है, जो एरिस्टोटल साहब का क्लासिफिकेशन बताया 2 ग्रुप में, एनाइमा और इनआइमा। तो जो वर्टिब्रेट होते हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर आरबीसी होती है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे ही कोडेट्स हैं, पर सारे कोडेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। तो अगर मैं कोडेटा का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आपको समझाने की कोशिश करूं, कोडेट में कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास नोटोकोड नहीं ट्रांसफॉर्म होता है इनटू वर्टिबल कॉलम, उनको बोलते हैं बेटा प्रोटोकोडेट, उनको बोलते हैं प्रोटोकोडेट। 2 अलग अलग सब फाइला आप पढ़ेंगे, 2 सब फाइलाज वुड बी देयर। द सब फाइला इज, फर्स्ट सब फाइला इज यूरोकोडेटा एंड सेकेंड सब फाइला इज सिफेलोकोडेटा। तो यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा बेटा वो सब फाइलम होते हैं जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम नहीं बनती है, तो ये दोनों ही नॉन वर्टिब्रेट कोडेट है, इन्हीं को बोलते हैं प्रोटोकोडेट। और जो तीसरा सब फाइला आप पढ़ेंगे दैट वुड बी सब फाइला वर्टिब्रेटा, थर्ड सब फाइला इज वर्टिब्रेट। तो जैसा मैंने बताया सारे वर्टिब्रेट कोडेट होते हैं, पर सारे कोडेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। एक और चीज, जब नोटोकोड वर्टिबल कॉलम बनाएगा ही नहीं तो वो क्रेनियम भी नहीं बनाएगा, और अगर क्रेनियम नहीं होगा तो इन एनिमल्स को हम बोल देते हैं ए क्रेनिएट्स, इन एनिमल को बोलते हैं ए क्रेनिएट्स, इनके पास क्रेनियम नहीं होता है। और वर्टिब्रेट को हम बोलते हैं बेटा क्रेनिएट्स, वर्टिब्रेट को हम बोलते हैं क्रेनिएट्स। इज दैट क्लियर? देन इस क्लासिफिकेशन को अगर मैं आगे बढ़ाता चला जाऊं तो कुछ एग्जाम्पल लिख लो। अभी हमें 1 बाय 1 सबको डिटेल में पढ़ना है। अगर मैं एग्जाम्पल ऑफ यूरोकोडेटा की बात करूं, एग्जाम्पल इज हर्डमेनिया और एसिडिया, एसिडिया और हर्डमेनिया इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो एम्फियोक्सस, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो एम्फियोक्सस। देन जो वर्टिब्रेट है बेटा उनका आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्लीज जूम ऑन दिस पार्ट। वर्टिब्रेट को हम आगे क्लासिफाई करते चले जाएंगे कि भाई उनके पास जॉज होते हैं या नहीं होते हैं। अगर जॉज एब्सेंट है, अगर जॉज एब्सेंट है तो उनको हम बोल देते हैं एग्नथा। जॉज एब्सेंट है तो वर्ड यूज करेंगे एग्नथा। और अगर जॉज प्रेजेंट है, अगर जॉज प्रेजेंट है तो उनको बोलते हैं नेथोस्टोमेटा। अगर जॉज प्रेजेंट हुए तो बोलेंगे नेथोस्टोमेटा, नेथो जी साइलेंट, स्टोमेटा। देन जो जॉलेस वर्टिब्रेट आप पढ़ेंगे उनके 2 अलग अलग क्लासेस पढ़ोगे। जो भी आपके पास जॉलेस वर्टिब्रेट है उसमें 2 क्लास आप पढ़ोगे। वन इज क्लास ऑस्ट्रेकाडर्माई, वन इज क्लास प्लेकोडर्माई। नहीं, द क्लास इज ऑस्ट्रेकाडर्माई एक्चुअली, ऑस्ट्रेकाडर्माई, ऑस्ट्रेकोडर्माई। ये जो भी है वो सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं बच्चों, याद रख लेना। दिस इज ए क्लास ऑफ एक्सटिंक्ट जॉलेस वर्टिब्रेट। और सेकंड जो एक एग्जिस्टिंग पढ़ेंगे दैट वुड बी योर साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा जिसमें लैम्प्रे, हैगफिश वगैरह पढ़ने वाले हैं, ये एग्जिस्टिंग है। फिर नेथोस्टोमेटा के अंदर पहले 2 सुपर क्लास पढ़ेंगे हम। देयर वुड बी ए सुपर क्लास विच वी कॉल पाइशीज, और देयर वुड बी अदर सुपर क्लास विच वी कॉल टेट्रापोडा। और इनके अंदर 3 क्लासेस पढ़ते चले जाएंगे। पाइशीज का वो क्लास जो एक्सटिंक्ट हो गया वो है प्लेकोडर्माई। उसके बाद वो कार्टिलेजस फिश वाला क्लास कॉन्ड्रिरिच्थिस, कॉन्ड्रिरिच्थिस, ये कार्टिलेजस फिश आ जाएंगे इसमें।
ऑस्टिस्थिस, इसमें सारे के सारे आ जाएंगे आपके पास बोनी फिशेज। ये सब डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। एट टेट्रापोड की 4 क्लास वी ऑल नो। द 4 क्लासेस ऑफ टेट्रापोड इज एम्फीबिया, then you better know is reptilia, no fun in telling about aves and no fun in telling about mammals। ये आगे वाली चीज़ें हैं। तो अगला जो लेक्चर होगा जनरल फीचर ऑफ कोडेट के बाद हम शुरू करेंगे यूरोकोडेटा से। प्लीज़ याद रखें प्रोटोकोडेटा, यूरोकोडेट एंड सिफेलोकोडेट, और इनको नॉन वर्टिब्रेट कोडेट कहते हैं। और वर्टिब्रेट में 1 by 1 ये सब आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज डिवीजन एग्नेथा and that is division Gnathostomata, division agnatha and division Gnathostomata। ये हो गई क्लासेस, ये हो गए सुपर क्लास पाइशीज एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। पाइशीज की 3 क्लास प्लेकोडर्मा, कॉन्ड्रिडिस्थिस एंड ऑस्टिस्थिस, और टेट्रापोड की 4 क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। फिर इनके ऑर्डर्स भी पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑफ कोडेट में इतना ही, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करते हैं। अगले लेक्चर में, और कुड बी यूर अगला जो क्लास है वो जूम पे हो, लेट अस वेट फॉर द नोटिफिकेशन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट यूरोकोडेटा, इनके फीचर्स, इनके एग्जाम्पल, उनको डिटेल, सिफेलोकोडेटा फीचर एंड एग्जाम्पल, देन 1 by 1 ऑल द थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, टेक केयर स्टूडेंट। हेमिकोडेटा का लेक्चर प्लीज कंप्लीट करें, देन कोडेटा का लेक्चर, और कुछ दिनों बाद असाइनमेंट मिलेगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, क्लास इज डिसमिस्ड।